अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बुरी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हालात हाज़िरा ये हैं कि इस वक्त स्टेट्स के अंदर मिनी स्टेट्स डिक्लेयर की जा रही हैं। हालात हाज़िरा ये हैं कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात और नहज यहाँ तक पहुँच आए कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन मार्च निकालने की ज़रूरत पेश आई। जनाब, हालात इस मुल्क पाकिस्तान के ऐसे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में एक वक्त था जब करप्शन के केसेस होते थे और आज दूसरा वक्त है जब बगावत के केसेस दर्ज हो रहे हैं। हालात इस तरह हैं कि बंदे को पहले उठाया जाता है और पर्चा उस पर बाद में दिया जाता है। जनाब, हालात हाज़िरा इस तरह है कि डॉलर की उड़ान दिन ब दिन ऊपर चढ़ती जा रही है, रुपया दिन ब दिन नीचे गिरता चला जा रहा है। और इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की प्रायोरिटी में इस मुल्क पाकिस्तान की जो हमारी स्टेट है, जो हमारी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट तश्कील दी गई है 13 जमातों को मिलाकर, वो 13 जमातों की मिली भगत वाली जो गवर्नमेंट है, वो इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोगों को एक तरफ तो सहूलत फराहम नहीं कर पा रही, एक तरफ इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रही, एक तरफ इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को मुआशी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही, और वहीं दूसरी जानब इस हुकूमत की जिम्मेदारियों में, इसकी वसी तर मफादात और बड़ी जिम्मेदारियों में सिर्फ पकड़ दकड़, मारो पीटो, कोई अच्छा काम है तो उसको बंद कर दो, पनागाहें बंद कर दो, एहसास प्रोग्राम बंद कर दो। अगर रेडी वालों ने किसी ने गलती से इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवा ली तो उनको भी उठाओ और बाहर फेंक दो, और कोई बंदा भी एहसास प्रोग्राम का नाम ना ले, पनागाहों का नाम ना ले, क्योंकि क्यों खुद इतने अच्छे काम ये कर नहीं सकते और किसी को करते हुए देख नहीं सकते। खैर, वीडियो के बाकायदा आगाज़ की जानिब आते हैं। शेख रशीद साहब, आप जानते हैं कि वो जुडिशल हो चुके हैं और अब से कभी भी उनकी ज़मानत भी ली जा सकती है। ज़ाहिर बात है, जब आप जुडिशल हो जाते हैं तो आपकी ज़मानत ली जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शेख रशीद साहब के कुछ बयानात हैं जो उन्होंने अपने भतीजे शेख शफीक के साथ शेयर की बातें, और वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। मैंने सोचा वो आपसे डिस्कस करता चला जाऊँ। फिर इमरान खान साहब का खिताब है, इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, फवाद चौधरी के घर पर हमला हुआ है, और वफाकी हुकूमत की क्या प्रोग्राम्स हैं, ये तमाम की तमाम बातें मुझे आपके साथ आज के इस व्लॉग में डिस्कस करनी है। तो बग़ैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए, बग़ैर शेख रशीद के बयान से शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त शेख रशीद साहब जुडिशल हो चुके हैं ना, और अब वो अगर जुडिशल हो चुके हैं तो उनको आज़ादी है कि शायद उनकी ज़मानत ली जा सके, शायद उनका पीरियड कट चुका हो, लेकिन एक तरफ से ज़मानत ली जाएगी, दूसरी तरफ से 3 अजला की पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है, इस्लामाबाद, कराची और जहाँ पे वो ऑलरेडी मरीक में अंदर वो हैं। तो तौहीन बिलावल जी उन्होंने कर दी है, माजरत, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। हम में इतनी जसारत नहीं है कि हम बिलावल भाई को बिल्लो रानी कह दें, वो शेख साहब ही कह सकते हैं। ना तो हमारे पास इतना पैसा है, ना तो हम इतने वकील कर सकते हैं, और ना ही ये आवाम हमारा साथ दे सकती है, क्योंकि आवाम हमारी मजबूर है। जब भी कोई बंदा इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, आवाम पीछे से गायब हो जाती है, आवाम हमारी हमें नज़र ही नहीं आती है। नज़र क्या आता है? वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग नज़र आते हैं जो डट के खड़े हो जाते हैं अपने लोगों के पीछे। बाकी हम पंजाबी, माजरत के साथ, अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो मैं माजरत, पेशगी माजरत चाहूँगा, लेकिन हम लोग इस तरह एहतजाज नहीं कर पाते। हमें डर होता है अपने वालिदैन का, बीवी बच्चों का, अहल-ओ-याल का, बहन भाइयों का। हमें परेशानियाँ, मजबूरियाँ ले डूबती हैं, मजबूरियाँ हमारे आगे आ जाती हैं, और दूसरी जानब जो हमारे भाई हैं वो अल्लाह के भरोसे कूद पड़ते हैं। खैर, मुझे पॉइंट से नहीं हटना। पॉइंट, आज की डिस्कशन बहुत लंबी है और टॉपिक्स मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने हैं आपके साथ। कमेंट सेक्शन भी खुला है, आप लोगों से इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वक्तन फ़वक्तन इस्लाह भी करते रहा करें। हमारी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, ना सिर्फ हौसला अफजाई होती है बल्कि हमें करेक्शन का मौका भी मिल जाता है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ और मेरी टीम को इतनी बड़ी टीम नहीं, हम 3-4 लोगों पर मुश्तमिल एक छोटी सी टीम है हमारी, और हम मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं आपके साथ ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ें शेयर कर सकें। लेकिन जारी बात है, वी आर नॉट इनफ। व्हाट्सएप नंबर हम अपना शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग जो नई अपडेट्स आपके पास हों, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी इस्लाह भी हो सके और हम इसको इम्प्रूव भी कर सकें। खैर, जेल से शेख रशीद साहब का एक बयान सामने आया और शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, एक तो उनकी जान को ख़तरा है, दूसरा इमरान खान को नाहल करने की कोशिशें की जा रही हैं, और अगर इमरान खान नाहल हो रहा है तो शेख साहब आप किसका साथ दे रहे हैं? ऐसा शेख साहब का कहना है कि उन्हें कहा गया। बाकी आप जानते हैं कि इमरान खान साहब अहल हों ना अहल हों, आवाम के दिलों में वो हमेशा के लिए अहल हो चुके हैं, और लाइक इट और नॉट इसी वजह से हुकूमत भी तपी हुई है, हुकूमत भी सीख पा हो चुकी है, और हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है अपार्ट फ्राम कि उसके किसी तरह सियासत से निकालें, बाय हुक और बाय क्रुक, जायज़ और नाजायज़ तरीके से।
हुकूमत कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को तैयार है, वो किसी भी लीडर को एक्सेप्ट करती है अपार्ट फ्रॉम इमरान खान। इस पार्टी का कोई भी लीडर आ जाए वो उससे डील कर लेंगे, लेकिन इमरान खान इस वक्त दर्द सर बन चुका है। और जो इमरान खान का भी बयान है नया सामने आया, जो भी आपसे कुछ देर पहले उन्होंने बोला है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि अब मैं कैंपेन चलाने जा रहा हूँ जेल भरो तहरीक, और तमाम लोग मेरे कारकुनान तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर मैं छोटी सी अपनी राय देना चाहूँगा। यकीनन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे हक़ आज़ादी राय है। और ज़ाहिरी बात है, हम किसी पार्टी की तरफ से फंडेड नहीं है, हमारा किसी से कंसर्न नहीं है, तो जो हमारे दिल में आएगा हम करेंगे। हमारी किसी से एफिलिएशन नहीं है। हमारी कोशिश वो होती है जो आवाम सुनना चाहते हैं, जो आवाम प्रोजेक्ट करती है, हम वो बात करते हैं। जो हक़ाइक़ है, हमारा ज़िम्मे वो है आपके तक लेके आना, जो हम लेके आ रहे हैं। और खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का इनिशिएटिव लिया है, वेल डन, वंडरफुल। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट खान साहब, आप लीड करें, आप सबसे पहले गिरफ्तारी दें और उसके बाद अपने कारकुनान को देखें। अगर जेलों में जगह बची तो फिर आप बात कीजिएगा और गिला कीजिएगा। इस मुल्क के पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं होगा जो आपके पीछे नहीं आएगा। ना सिर्फ आपकी पार्टी का, मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, PMLN के बहुत बड़े नामवर लीडर आपके पीछे आएंगे, आपके साथ इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, पीपल्स पार्टी के बनेंगे, JUIF के बनेंगे, उलमाए कराम आपका साथ देंगे। ना सिर्फ उलमाए कराम आपका साथ देंगे, ये आम आवाम भी आपका साथ देगी। आप एक दफ़ा टॉप से खुद लीड कीजिए। आप अपने साथ अपने ग्रोह को लीजिए, अपने हवारियों को लीजिए, अपने दोस्तों को लीजिए, अहबाबों को लीजिए, अपने MPs को लीजिए और आप सफ़र कीजिए। आप उर्दू वाला सफ़र स्टार्ट कीजिए और यह हुकूमत इंग्लिश वाला सफ़र शुरू हो जाएगी। लेकिन खान साहब, अगर आप लीड करते हैं तो इस कॉल का जो मज़ा है ना, वो 1000 गुना होगा और इसका इम्पैक्ट भी कहीं ऊपर होगा, जो शायद ये इंपोर्टेड हुकूमत जिसकी ताब भी ना ला सके, और शायद ये गवर्नमेंट हुकूमत धड़म से कोलैप्स कर जाए। बाकी आपकी बात ठीक है कि आपने कहा आर्टिकल 6 लगेगा सबको जो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे 90 दिन के बाद, और लगना भी चाहिए। लेकिन सरकार लगाना किसने है? इस मुल्क में आयन की जो बालादस्ती है वो तो सिर्फ कागजों में है। हकायक में आयन की बालादस्ती कहाँ नजर आती है? कहाँ पैरामीटर्स मुकम्मल किए जाते हैं किसी को गिरफ्तार करने से पहले? कहाँ उसको FIR दिखाई जाती है? कहाँ उस पर नोटिस सर्व किए जाते हैं? कहाँ उस बंदे को वार्निंग दी जाती है? कहाँ इनफैक्ट FIR भी उठाने के बाद काटी जाती है? आपने जितनी पकड़ दकड़ देखी, जिस तरह के भी मामला देखे 9 माह के अंदर, जिस तरह की भी जबर, जुल्म और तसल्लुत देखा, क्या वो किसी कानून के तहत हुआ? यकीनन नहीं। बाकी खान साहब, जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो यही बंदा ना चीज़ इंशाल्लाह आप पे भी क्रिटिसाइज करेगा। जहां पर आपकी हमें रहनुमाई करनी पड़ी, हमें आपकी रहनुमाई दिखानी पड़ी, आपको रास्ता दिखाना पड़ा, आपको गाइडेंस देनी पड़ी, इंशाल्लाह हम वहां पे आपको ज़रूर देंगे। और यकीनन आप याद रखिएगा तब इन चेहरों को, गवर्नमेंट में आने के बाद ये चेहरे आपको भी इंशाल्लाह आईना दिखाएंगे। कहीं पे भी आपसे या आपकी टीम से कोई गलती हुई, ये अवाम इस वक्त इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने बेदार हो चुके हैं, इतने जाग चुके हैं कि अब अवाम भी नारे लगा रही है, इनफ इज इनफ। जो हुआ वो बहुत हुआ। बाकी फवाद चौधरी साहब के घर पे हमला अकॉर्डिंग टू हिबा चौधरी पुरजोर मजम्मत की जा सकती है, लेकिन इसकी भी डिफरेंट ख़बरें आ रही हैं, तो मैं अभी इस पे बात नहीं कर सकता। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर शॉर्ट नहीं हूँ। वो पार्लियामेंट लॉजेस को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। मुमकिन है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस खाली करवाने की कोशिश की गई हो। एंड मुमकिन है कि फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर बात है, मिनिस्टर इनक्लेव में इस्लामाबाद में वो रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, और अब वो MNA और मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा हुकूमत ने ज़ाहिर बात है एक्सक्लेट किया होगा। तो मैं इस पर कोई कॉमेंट या तबसरा नहीं कर सकता। बाकी वफाकी हुकूमत है, गुड लक। मुल्क की इकॉनमी आपने बेहतर कर दी, मुल्क की डूबती हुई मीशत को आपने उठा दिया, आपने डॉलर को पछाड़ दिया, आपने गरीब आवाम के लिए नौकरियों की लाइनें लगा दी। इनफैक्ट जिनको नौकरियां नहीं भी करनी थी वो भी अब काम पे जाते हैं। इतनी नौकरियां आप ले आए 9 माह के अंदर। आपने इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीलियां लाई हैं कि जो शायद पिछले 75 सालों में नहीं आ सकी होंगी। आपने इतनी अच्छी जॉब की है कि आपने इस कौम को ध्यान लगा दिया। आपने तमाम के तमाम छोटे बच्चों को भी नौकरी पर लगा दिया। आपने इतनी एम्प्लॉयमेंट पैदा की है इस मुल्क के पाकिस्तान में, इतनी एम्प्लॉयमेंट आप ले आए हैं, मैं आपको ग्रैंड सैल्यूट देता हूँ। आपने गरीब को, अमीर को, सबको पैसे की दौड़ में लगा दिया। हर एक को आपने बोला है कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, घर में कोई ना बैठे। वेल डन। और जो बाकी गवर्नमेंट जो हमारे प्रोग्राम्स लगा रही थी, जैसे कोई कैंप्स थे, लंगर खाने थे,
एहसास प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स थे, उसके अलावा जो हम अदवायात के पैसे दे रहे थे, हेल्थ कार्ड दे रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया इसे बंद करके। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, ये तो सारा मुल्क अमीरों का है, उमरा का है, शुरफा का है। गरीब गुरबा के इस मुल्क के पाकिस्तान में क्या काम। आपने बहुत अच्छा किया है। या तो इन्हें मर जाना चाहिए, या तो इन्हें उन 8 से 10 लाख लोगों के साथ इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ इस मुल्क के पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए। इनको इस मुल्क के पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए और इन्हें समझ जाना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान गरीब का मुल्क पाकिस्तान नहीं है जनाब, ये अमीर का मुल्क पाकिस्तान है। हेल्थ इंश्योरेंस खत्म कर दिया आपने, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा किया जनाब। हेल्थ इंश्योरेंस हम तब देना जब आपको गरीब बसता हो इस मुल्क पाकिस्तान में। अब तो यहां पे सारे उमरा हैं, शुरफा हैं, कोई कातिल नहीं है, कोई करप्ट नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई बेईमान नहीं है, किसी ने करप्शन नहीं की, किसी ने बुरा नहीं किया, सब फरिश्ते हैं इस मुल्क पाकिस्तान में। अब तो मैं ये सोच रहा था आपको पुलिस भी खत्म कर देनी चाहिए, इस मुल्क पाकिस्तान से क्राइम भी खत्म हो जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस थे, जब वो शरीफ हो सकते हैं तो छोटा जो मुर्गी चोर है, बकरी चोर है, भैंस चोर है, अपना पेट पालने के लिए जिसने किया, वो पागल के बच्चे चोरी करें? उनको तो मुल्क छोड़ देना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए उनको। हद हो गई है मियाँ बरादरान साहब। खैर, शेम ऑन यू गाइस, मुझे शर्म आ रही है, आपको पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। एनीवेज, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, खुश रहें, आबाद रहें और कमेंट सेक्शन खुले, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई तो हम उसकी पेशगी माजरत चाहते हैं, लेकिन हम अपने अल्फाज से पीछे हटने वाले नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।